गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक मैथ आज हम बिल्कुल प्रारंभ कर रहे हैं और उसका आज फर्स्ट पार्ट है। कंटिन्यू तकरीबन 10 से 11 पार्ट आएंगी। आप ये सारे पार्ट्स को अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आपकी सारी समस्या जो है, बेसिक वाली समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले देखिए, ये जो मैथ्स होता है ये इसमें मेन भूमिका होती है किसकी? तो देखिए, इसमें 3 चीज़ होते हैं। एक होते हैं आपके पास नंबर्स, उसके बाद होते हैं आपके पास डिजिट, हिंदी में भी बोलेंगे, और उसके बाद होता है लैंग्वेज। ये 3 चीज़ मेन फैक्ट करती है किसमें? ये मैथ में फैक्ट करती है। ठीक है, ये नंबर्स क्या है, डिजिट क्या है और लैंग्वेज क्या है। नंबर्स मतलब संख्या, डिजिट मतलब आपके एक लेटर एक अक्षर हो गए, और लैंग्वेज मतलब भाषा। जैसे सपोज डेट यहाँ पर हम देखिए, अब टाइम एंड वर्क पढ़ा नहीं रहे हैं, मतलब थोड़ा सा समझा रहे हैं उसके माध्यम से एग्जाम्पल के थ्रू में, कि राम और श्याम किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और उसके पूरा काम करने के लिए उसे 500 रुपया मिलता है, ठीक है। तो अब बताएं कि राम को कितने मिलेगी 500 रुपया में से, श्याम को कितने मिलेगी 500 रुपया में। अगर इसी चीज़ को हम अगर 10, 15 और ये 500 लिख देंगे तो आप इसका क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। जब से इसमें लैंग्वेज इन्वॉल्व ना किया जाए तब से तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इसी लैंग्वेज, इसी नंबर्स को अगर लैंग्वेज दे दिया जाए थोड़ा सा, कि यदि राम किसी काम को 10 दिनों में करता है तथा श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है, और दोनों को काम करने के बदले में 500 रुपया मिलती है, तो राम की मिलने वाली राशि बताएं, श्याम को मिलने वाली राशि बताएं। या राम को श्याम से कितना अधिक मिला या श्याम को राम से कितना कम मिला, हो सकता है। इसलिए लैंग्वेज सबसे मेन फैक्ट होता है। अगर आप लैंग्वेज की बातों को समझ लेते हैं तो आपकी ये सारी परेशानी दूर हो जाती है, पहला चीज़। अब देखिए, अब ये मेरे पास डिजिट क्या होते हैं, डिजिट पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। अब देखिए, डिजिट क्या करेगा, आपका मेन रोल जो है ना वो डिजिट भी निभाता है। कैसे? जैसे कोई भी 1, 2, 3, 4, 5 ये करते करते 9 तक हम ये कह सकते हैं क्या है, मेरे पास डिजिट है, ठीक है। अब ये डिजिट आप बोलिएगा कि 100 तक क्यों नहीं होंगे? ध्यान दीजिएगा, ये जो 100 है ना, ये मेरे पास भाई मेरे ये नंबर्स है। जब डिजिट का गुच्छा बन जाता है, समूह बन जाता है, एक मतलब दोस्ती हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है? नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज डेट हमें एक नंबर लिखना है, तो हम ये संख्या, नंबर मतलब संख्या, जैसे 2000 हम 5 लिखे सपोज डेट, तो ये क्या है, मेरे पास डिजिट है? नहीं, डिजिट एक सिंगल वाले को बोला जाता है, ना कि ये पूरे वाले को बोला जाता है। तो अभी हमने क्या क्या समझा कि मैथ जो है बिल्कुल लैंग्वेज का फॉर्मेट में मतलब होना चाहिए, तभी हम बना सकते हैं। मेन रूल लैंग्वेज का भी है, डिजिट का भी है, नंबर का भी है, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे। अब नंबर्स देखिए कैसे होंगे, तो जब सारे डिजिट को आपस में मिला देंगे तो नंबर समझे। सारे डिजिट को नहीं, मतलब कि मान लीजिए कि 205 या 20 या फिर 999 ये हो गया, ये सब कुछ आपका डिजिट हो गए, नंबर्स हो गए। अब ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद अगर आगे बढ़े हम, तो एक चीज़ और हमें सीखने को मिलता है, जैसे ये 999 है, ठीक है। इसको और हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं? देखिए, 900 + 9 0 + 9, ये इतना ना लिख करके हम ये 999 भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख देंगे तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब प्लस माइनस जोड़ घटाव गुणा भागा आप तो जानते हैं, मतलब उसका साइन तो जानते हैं। देखिए यहाँ से ये कैसे होता है, तो ये जो 999 है ना, ये इकाई कहलाता है, ये दहाई कहलाता है, और ये सैकड़ा कहलाता है। इकाई मतलब 1 अंक, दहाई मतलब 10, और सैकड़ा मतलब 100। कोई डाउट नहीं। 9 में 1 से गुणा किए तो मेरे पास क्या मिला मेरे भाई? 9 मिला। 9 से 10 में गुणा किए 9 × 10 = 90। 9 से 100 में गुणा किए तो कितना मिल गया? 900 मिल गया। देखिए 990 और 9 ऐड कर देंगे तो 999 999 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं होगा, क्लियर होगा। देखिए, अब चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर, जो आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं, तो बिल्कुल वो चीज़ आपको ज़रूरी होता है जानना। सबसे पहला फैक्ट की बात करते हैं। सबसे पहला फैक्ट ये कहता है कि किसी संख्या में 0 से गुणा किया जाए। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, आप नोट्स बनाते समय उससे लिख भी सकते हैं। हम बोल रहे हैं स्टार्टिंग से, किसी संख्या में 0 का गुणा किया जाए या 0 का किसी संख्या में गुणा किया जाए तो गुणनफल हमेशा 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब समझते हैं।
जैसे 5 गुणे 0 या फिर 0 गुणे 5। जब किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई हमेशा वो 0 प्राप्त होगा, ठीक। और जब 0 को किसी संख्या से भी गुणा करेंगे तो ये 0 ही प्राप्त होगा, चाहे वो नंबर्स दुनिया के कितना भी बड़ा से बड़ा ना हो। देखिए सबसे, सॉरी थोड़ा सा पेन रुक जा रहा है, धोखा दे रहा है। ये देखिए ये इतने 9 है, ये इतने 9 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इतने 9 हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो इसका सारा मान कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 भी 0 लिख सकते हैं, 1 भी 0 लिख सकते हैं, बात बराबर है। आप ये कंफ्यूज मत कीजिए। अब हो सकता है कि 00 से गुणा कर दे, 000 से गुणा कर दे, 40 से गुणा कर दे, कोई डाउट नहीं। क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना शून्य हो गया। इसमें अगर 5 लाख से भी गुणा करने के लिए बोल देना, 5 लाख से 5,000 से 50,000 से जो जिससे भी मर्जी करे बोल दे, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 ही होता है। तो पहला फैक्ट हमने क्या याद रखा कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 ही मिलेगा, या फिर किसी 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही मिलेगा। क्लियर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट करी है, इससे बेसिक अगर कहीं आपको मिल जाएगा तो आप हमसे बताइए। इससे बेसिक अब कहीं आपको नहीं मिलेगा। और हाँ, वीडियो देखते समय इसे लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास इसे शेयर कर दे, ताकि आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा तो हम और अच्छे कंटेंट और अच्छे तरीके से सॉल्व आउट करने के लिए विधि बताएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पॉइंट बताने से पहले हम यहाँ पर और डील कर देते हैं। जैसे यहाँ पर तो ये क्या हो गया, 5 आपका अंक हो गया, यानी डिजिट हो गया, ये 0 हो गया। अगर ये बोल देगा सपोज डेट कि A × 0, ये तो आपके पास अल्फ़ाबेट हो गए, और ये O नहीं है, मतलब A गुणा 0 है, ये 0 है, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। या फिर 0 गुणा A कर देंगे तो भी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो कोई भी तरह से दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर दिक्कत है तो देखिए अभी आप समझ लीजिए, अच्छे से वीडियो को रोक करके समझ करके 2 बार 3 बार इसे देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या प्राप्त होता है, हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे ये 0 हो गया, ये O मत समझिएगा, 0 है, 0/A करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, जैसे 0/7 करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 7/0 और 0/7, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 0/7 और 7/0, ये दोनों में लाख लिख का अंतर है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझे। हम 0/7 ऊपर में 0 लिए हैं, और देखिए ऊपर और नीचे नहीं करेंगे। अब देखिए ये ऊपर वाला कहलाता है अंश, अंग्रेजी बोले तो नोमिनेटर, नीचे वाला कहलाता है आपका हर, यानी डिनोमिनेटर, कोई डाउट नहीं। आगे चलिए, अब देखिए, और ये टोटल जो 0/7 हो गया ना, ये आपका क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, अंग्रेजी बोले तो फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। अब फ्रैक्शन जितने तरह के होते हैं फ्रैक्शन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसे। ये ऊपर अंश हो गया, नीचे हर हो गया, यानी किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जाए तो हमेशा क्या होता है, 0 ही हमें मिलता है। तो 0/7 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें भाई, 0 ही मिल जाएगा। या फिर 0/999 भी कर देंगे तो भी हमें 0 मिलेगा। या फिर 0/1000 भी हम कर देंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। क्लियर है, यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल रूप से क्लियर होगा, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग किसी तरह कोई परेशानी ना हो। संख्या से 0 में गुणा करो 0 मिलेगा, किसी भी 0 में कितना ही बड़ा संख्या से 0 में भाग दिया जाए क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब थर्ड पार्ट की बारी है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो है ना, वो सेकेंड पॉइंट का जस्ट अपोजिट है। जैसे सेकेंड पॉइंट में ऊपर 0 रखता था, नीचे संख्या रखता था, अगर इसमें कर दे ऊपर संख्या नीचे 0, इसको समझते हैं लैंग्वेज के थ्रू में, ठीक। किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा क्या प्राप्त होगा, तो इन्फिनिट यानी अनंत प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा बात को। जैसे मान लीजिए ये अल्फ़ाबेट का हम A ले लिए, बटा के हम ले लिए 0, तो हम तो जानते हैं कि नीचे से भाग दिया जाता है ऊपर वाला में, तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, इन्फिनाइट मिलेगा, यानी अनंत मिलेगा, ठीक है।
अगर ये जीरो ऊपर रहता, ये ए नीचे रहता तो क्या मिलता, हमें जीरो मिलता। कोई डाउट नहीं, यहाँ पर क्लियर और हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि 19 है, 19/0 करेंगे तो क्या मिलेगा, ये इन्फिनाइट मिलेगा, अनंत ही मिलेगा। कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए मेरे पास 1000 है, 1000 में अगर हम जीरो से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, ये इन्फिनाइट ही मिलेगा, अनंत ही मिलेगा। अब एक चीज़ और हम यहाँ पर और क्लियर कर देते हैं, भाग थोड़ा सा हम और चेंजिंग कर लेते हैं। देखिए हम भाग कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं, कोई डाउट नहीं। ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है आपका शेषफल। कोई डाउट नहीं। और यहाँ पर जो आता है भाज्य होता है। ध्यान दीजिएगा, ये भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल बेसिक चीज है, बिल्कुल वही बता रहे हैं, ठीक है। भाजक को जब भागफल में गुणा कर दीजिएगा, भाजक को भागफल में गुणा कर दीजिएगा और शेषफल को ऐड कर दीजिएगा, तब जाकर के ये नंबर्स मिलती है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग हमें ये कमेंट कर दीजिएगा कि 0/589 को अगर हम भाग देंगे, यानी कि 0 में हम 589 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, इन्फिनाइट मिलेगा, या फिर 1 मिलेगा, या फिर कुछ नहीं मिलेगा। ये सारे ऑप्शन है आपके, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 4th पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, टिप्स जो आता है कि a के पावर 0 या 18 के पावर 0, ये डिग्री नहीं है, 0 है, या 1000 के पावर 0 या 589 के पावर 0, तो इसका मान क्या होता है, ठीक है। देखिए अब हम इसका रूल बता रहे हैं। किसी भी संख्या का, चाहे संख्या कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, किसी भी संख्या का जब पावर 0 हो जाता है उसका वैल्यू कितना हो जाता है, हमेशा 1 हो जाता है। तो 1 के पावर 0 इक्वल टू कितना हो गया, 1। 18 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। कोई डाउट नहीं। 1000 भी है, उसका पावर 0 है तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। कोई डाउट नहीं। यानी 589 इसका पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। कोई डाउट नहीं। यानी कि कितना भी बड़ा संख्या हो, कितना भी संख्या छोटा हो, या चाहे संख्या अभाज्य हो, चाहे संख्या भाज्य हो, या नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, रूढ़ संख्या कुछ भी हो, वो सारे के पावर अगर 0 भी हो जाए ना तो भी वैल्यू हमेशा मेरा कितना होगा, 1 ही होता है, ठीक है। अब चलते हैं 5 नंबर टिप्स पर। नेक्स्ट टिप्स नंबर 5 क्या बोल रहा है कि 500/500, 890/890, 789/789 और 1000/1000। कोई डाउट नहीं। देखिए इसमें क्या होता है कि जब किसी संख्या को, ध्यान दीजिएगा बातों को, जब किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा क्या मिलता है, 1 मिलता है। ध्यान दीजिएगा ये भागफल आपका मिलता है, शेषफल रिमाइंडर नहीं मिलता है, ये आपका भागफल मिलता है, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए, यानी दोनों सेम नंबर को एक दूसरे में डिवाइड किया जाए, तो उस कंडीशन में हमें भागफल कितना मिलता है, 1 मिलता है। जैसे यहाँ पर 890/890, ये डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं। 789/789, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1000 और 1000 ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1000। ये कटने का मतलब भाग देना होता है, ठीक है। अगर ये भी प्रॉब्लम है तो आप जान सकते हैं, ये कटने का मतलब भाग देना होता है, ठीक। आगे चलते हैं टिप्स नंबर 6 पर। आइए अब टाइप को चेंज करते हैं और देखते हैं जोड़ तथा घटाने से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण बेसिक बातें उसको सीखते हैं, ठीक है। जोड़ और घटाना यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 तरह की संख्या मिलेगी, जहां एक संख्या आपको पॉजिटिव मिलेगी और एक संख्या आपको निगेटिव मिलेगी। यानी कि धनात्मक संख्या एक मिलेगी और एक संख्या आपको ऋणात्मक मिलेगी, या तो दोनों ऋणात्मक मिलेगी या तो दोनों आपको धनात्मक मिलेगा। इतना ही केस यहाँ पर बन सकता है। सारे केस को हम बारी बारी से डील करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर धनात्मक संख्या जो है वो किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या उसको किसे कहते हैं, जब किसी संख्या के पहले प्लस लग जाए ना। ध्यान दीजिएगा, इससे नॉर्मल चीज ना कहीं आपको नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। इतना बेसिक से पढ़ाने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, बस पेड कोर्स, ये कोर्स, वो कोर्स, ये करते रहो। देखो भाई, यहाँ पर जब किसी संख्या के पहले प्लस लग जाएगा तो वो क्या हो जाता है, वो संख्या मेरा कहलाता है धनात्मक। वो संख्या क्या कहलाता है, धनात्मक कहलाता है, ठीक है। और जब किसी संख्या के पहले माइनस लग जाएगा
तो वो आपका हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये बोलिएगा कि सर जी हम माइनस तो लगल देखे हैं लेकिन दुनिया में आगे प्लस लगल हम नहीं देखे। ठीक है, अब एक बात बताइए, कोई भी संख्या ये है, सपोज डेट हम 5 ही लेते हैं, तो ये 5 के आगे जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसका चार्ज 0 हो जाता है उसे हम न्यूट्रॉन बोल देते हैं। ठीक है, तो उसका चार्ज 0 हो या फिर कुछ ना लिखे तो बात तो बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर जब 5 है, इसके आगे ये प्लस हम लिखें या ना लिखें बात मेरे पास बराबर है। जब किसी संख्या के पहले कुछ भी साइन नहीं दिया रहता है तो वो संख्या क्या कहलाता है, पॉजिटिव ही माना जाता है, धनात्मक ही माना जाता है। कोई डाउट नहीं, क्लियर हो गया। अगर ये ऋणात्मक संख्या होगी तो जैसे कि -5 लिख देगा यहाँ पर, -7 लिख देगा यहाँ पर, -999 लिख देगा यहाँ पर, ये सारी संख्या क्या है, ऋणात्मक है। अगर यहाँ पर +5 लिख दे या केवल 5 लिख दे, ये दोनों संख्या ही क्या है, पॉजिटिव है यानी धनात्मक ही है। तो प्लस लगे या न लगे बात बराबर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे क्या बोले हम टिप्स नंबर फर्स्ट पे क्या बोले कि धनात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है। जैसे 2 + 9 ये जुटेगा हमेशा कितना होगा, 11 होगा। ये भी देखिए इसके आगे पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं लगा, यानी दोनों संख्या क्या है, पॉजिटिव है, जुड़ गया। आंसर कितना आ गया, 11 आ गया। अब चलते हैं एक चीज़ और देख ली यहाँ पर, और एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं। अगर यही +2 और +9 रहता तो कितना होता, तो प्लस का 11 भी हम लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं सेकंड टिप्स पर। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है तथा चिन्ह जो होता है हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू में इसे समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, जैसे कि +5 - 7 और एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया 17 - 9 हो गया। एक और लेते हैं, अगर ये साइन को पलट देता यानी -9 + 17 रहता तो क्या होता। ठीक, आगे जब चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर बढ़ेंगे हम तो -11 + 9 रहता तो कितना होता, और 9 - 11 रहता तो कितना होता। बारीकी समझिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या बोला कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में सदैव घट जाती है। देखिए जब दो तरह का प्लस और माइनस, ये भी प्लस है ये भी माइनस है, ये भी माइनस है ये प्लस है, ये माइनस ये प्लस ये प्लस ये माइनस, साइन हमेशा अपोजिट मिला, ध्यान दीजिएगा, साइन हमेशा अपोजिट मिला तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएगी, आपस में घट जाएगी। तो 5 में से 7 गया तो कितना बचा, 2 बचा। लेकिन 2 आपका कब सही होगा कब गलत होगा इसके भी चेक करना जरूरी होता है। तो देखिए 5 और 7 में बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है, तो 7 के पहले साइन क्या लगा है, माइनस का, तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आगे बढ़े तो 17 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 में ये तो संख्या हमेशा घटेगा, 2 साइन हो जाता है तो संख्या हमेशा घटता है। तो यहाँ पर 17 में से 9 गया तो कितना बचा आपके पास, 8 बचा। ठीक, अब 17 में और 9 में बड़ा संख्या कौन सा, 17 है, और 17 के आगे साइन क्या लगा है, कुछ नहीं लगा है, यानी पॉजिटिव है, तो प्लस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कोई बात नहीं। यहाँ देखिए आगे बढ़ेंगे हम माफ कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ देखिए 9 और ये 17, सबसे पहले तो साइन अपोजिट है, प्लस माइनस, संख्या तो घटेगा, तो 9 और 8 17, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 17 में और 9 में साइन किसका बड़ा, 17 का बड़ा, क्योंकि 17 ना मेरा बड़ा है, तो 17 के साथ में साइन क्या लगा है, प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे तो भी कोई डाउट नहीं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई डाउट नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 11 और 9, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो 11 हो गया माइनस का, यहाँ पर तो प्लस का आ गया, हम तो ये तो पढ़े नहीं हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए। अब देखिए यहाँ पर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि संख्या के साइन 2 तरह के होने चाहिए, एक माइनस एक प्लस, या एक प्लस एक माइनस, कोई डाउट नहीं। संख्या को घटा दीजिए, घटा दिए कितना मिला, 2 मिला। 11 और 9 में बड़ा संख्या कौन, 11, साइन क्या चीज़ का, माइनस का, माइनस लगा दिए, आंसर आ गया। 9 और 11 संख्या क्या होगा, प्लस माइनस, यानी संख्या घटेगा, घट के कितना आएगा, 2 आएगा। 9 में 11 में संख्या बड़ा कौन, 11, साइन क्या चीज़, माइनस, माइनस लगा दिए, आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं।
फ्रेंड्स बिल्कुल बेसिक से जैसा मैंने बोला था उसी तरह से मैंने वीडियो स्टार्ट करी है, इसलिए आप लोग अपना स्नेह अपना प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें और साथ में कमेंट्स कर करके ज़रूर बताएं कि आपको जो ऐसा बोला गया था क्या वो ऐसा किया गया है या फिर नहीं किया गया, ठीक है। और हाँ, जितना जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन आप सारे लोग एक बार चेक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप आपसे हम ये बोले थे कि क्या प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, यही 4 केस से बनती है अक्सर ये प्लस माइनस वाले केस में। तो प्लस माइनस वाला केस तो हमने देख लिया, आइए माइनस माइनस वाला हम केस देखते हैं। तो -5 - 2 बराबर क्या होगा, -6 - 8 बराबर क्या होगा, -7 - 5 बराबर क्या होगा। देखिए इसका रूल ये बोलता है मेरे भाई कि जब दो संख्याएं आपस में माइनस हो, यानी दोनों जब दो संख्याएं आपस में ऋणात्मक हो तो दोनों का मान तो जुट जाता है लेकिन साइन माइनस का लगता है, ठीक है। यानी 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, लेकिन साइन माइनस का लग जाएगा, दोनों माइनस है इसलिए। माइनस और माइनस मिला करके संख्या तो बन जाता है प्लस, लेकिन साइन लगा रहता है माइनस का। एक बार और हम रूल रिपीट कर रहे हैं, देखिए ऋणात्मक संख्याएं आपस में सदैव जुड़ती हैं और चिन्ह हमेशा ऋणात्मक का ही लगता है, ठीक है। 6 और 8 आपके पास 14 ऋणात्मक संख्या कौन है, धनात्मक संख्याएं कौन है, ये सारे कुछ हम बता चुके हैं, ठीक है। अब बार बार रिपीट नहीं, अब वीडियो को आप अच्छे से देख लें और हो सके तो 2 बार से 3 बार देख लें। 8 और 6 कितना हो गया, 14, माइनस और माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ही साइन, चूंकि संख्या तो प्लस कर दिया, साइन माइनस का। 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया और साइन क्या चीज़ का, माइनस का ही लग गया। तो राइट आंसर क्या निकल के आ जाता है, ये सारे निकल के आ जाते हैं, ठीक है। अब जो आती है नेक्स्ट टिप ना, वो इससे भी ज़्यादा घातक सिद्ध होगी। अब आज की अगली कक्षा में हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंस है कि माइनस गुणा माइनस कीजिएगा, प्लस गुणा प्लस कीजिएगा, माइनस गुणा प्लस कीजिएगा, प्लस गुणा माइनस कीजिएगा, या फिर डिवाइड कीजिएगा -5 बटा -2 से या -5 बटा में 2 से, ये सारे कुछ, या 5 बटा -2 से या 5 बटा 2 ऐसे कीजिएगा। तो ये सारे कुछ क्या होगा, ये सारे चीज़ों को हम सीखेंगे और गारंटी रहा कि जितना हम बेसिक उठा देंगे ना कोई चैप्टर में, वैसा आपको क्लियर करने वाला नहीं मिलेगा। मतलब रेयर केस में मिल सकते हैं लेकिन अक्सर ऐसे यूट्यूब पर आपको नहीं मिल सकते हैं, और ऑफलाइन में तो दूर दूर की बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ स्टार्ट कहाँ से करता है, परसेंटेज करो, प्रॉफिट लॉस करो, डिस्काउंट करो, ये करो वो करो, सब तरह से चैप्टर कर देते हैं और ये जानकारी बहुत सारे लोग नहीं दे पाते हैं। अब आपका न्यू ही स्ट्रांग नहीं रहे तो सोचिए कि आप कैसे आगे बढ़ पाइएगा। तो इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा होना, मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर होना चाहिए और साथ में जितने लोग देखें वो सारे लोग लाइक्स करें और साथ में कमेंट्स कर करके जरूर बताएं कि आप लोगों का बेस अब क्लियर होने का उम्मीद जगह है या फिर नहीं जगह है, कि अभी भी कोई डाउट है। आप लोग ये कमेंट जरूर करें कि आप लोग अब जाग चुके हैं और अपना साथ बनाए रखेंगे और इसी तरह के कॉन्सेप्ट को हम समझते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।